राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का उद्धव ठाकरे और उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, उसकी तरह बुरा हाल होने वाला है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे हाशिए पर जा चुके हैं, ठीक उसी तरीके से नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी हाशिए की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है पार्टी में बगावत, पार्टी में दो फाड़ होना। जिस तरीके से अभी दो शिवसेना बन चुकी हैं, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन चुकी हैं, अब दो कांग्रेस पार्टी भी बनने की कगार पर आ चुकी हैं। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि राहुल गांधी अब उद्धव ठाकरे साबित होने वाले हैं। क्या है यह पूरा मामला, क्यों राहुल गांधी के खिलाफ में अब कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी बगावत शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने, या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, कई बार सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में जब उनका पार्टी से निष्कासन किया गया तो मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में भी बताया था कि यह तूफान से पहले की शांति है। अगर राहुल गांधी और गांधी परिवार अगर ये सोच करके संतुष्ट होकर के बैठा हुआ है कि लक्ष्मण सिंह जो राहुल गांधी के खिलाफ में टिप्पणी कर रहे थे, गांधी परिवार के खिलाफ में टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें निकालने के बाद में जो बगावत का तूफान उठने वाला है वो कांग्रेस पार्टी में शांत हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत गलतफहमी होगी। दरअसल लक्ष्मण सिंह के निष्कासन के बाद में अब लक्ष्मण सिंह ने गांधी परिवार के दरअसल बक्कल तार करके रख दिए हैं। लक्ष्मण सिंह ने एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता या तो खुद से निकला हो या उसका निष्कासन हुआ हो, लेकिन इस तरीके की बगावत, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, क्योंकि गांधी परिवार कहीं ना कहीं एक जो डोमिनेंस अपनी बना करके रखता था, भले ही वो नेता छोड़ करके चला जाए, वो डोमिनेंस बनी रहती थी। लक्ष्मण सिंह ने पब्लिक डोमेन में आकर के अब यह कहा है कि राहुल गांधी बहुत ही नीच व्यक्ति हैं। अब समझिए, जिस पार्टी ने उनका निष्कासन किया है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के कितने ज्यादा अंदर से भरे हुए हैं। वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही नीच किस्म के नेता हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार राहुल गांधी रेस का वो घोड़ा है जो बार बार चुनाव में हारता है और अपनी चुनाव की हार का ठीकरा दूसरे नेताओं को दरअसल उनके ऊपर फोड़ा जाता है। राहुल गांधी की जो नाकामियां हैं उनको दूसरे नेताओं को ढोना पड़ता है। इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के सपने जो है संजो करके बैठे हुए हैं, चूंकि जो भी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का है वो अगर राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री नहीं मानता है तो उसके खिलाफ में इस तरीके के एक्शंस होना लाजमी है, जैसे कि लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यानी कि लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाला ही इसीलिए गया क्योंकि उन्होंने ये चीज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी कि राहुल गांधी आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री हैं। यह उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को किसी भी सीनियर नेता का सम्मान करने की आदत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी के पिता के साथ में जिन नेताओं ने काम किया है, यानी कि जब राहुल गांधी पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो उनके पिता के साथ में काम कर रहे थे, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। लेकिन राहुल गांधी अपने सामने किसी को रत्ती भर की भी इज्जत नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, इनकी ये मान लीजिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी पर बपौती हो रखी है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पार्टी में रहने का कोई भी मतलब नहीं है जहां पर सम्मान ही ना मिले। इतना ही नहीं, निष्कासन के बाद में जो गांधी परिवार ये सोच करके बैठा हुआ था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, तो ये दोस्तों तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि ये कयास लगने लगे थे कि लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में क्या चले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है, कई बार के सांसद हैं।
तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पाले में लेने की कोशिश करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह का दोस्तों जो स्टेटमेंट आया है उसने सोनिया गांधी की नींद उड़ा करके रख दी है। दरअसल लक्ष्मण सिंह का यह कहना है कि वो अब मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस की शुरुआत करेंगे, यानी कि एक नई कांग्रेस पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं कि एक नई पार्टी बना करके हम नए कांग्रेसियों को उसमें जोड़ करके राहुल गांधी को दरअसल बताएंगे कि पार्टी कैसे चलती है। तो अब इसके बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब राहुल गांधी को यह लग रहा है कि लक्ष्मण सिंह के निष्कासन का यह फैसला उनके लिए अब गले की फांस बनता जा रहा है। वो अब दिल्ली के उद्धव ठाकरे बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बगावत उद्धव ठाकरे गुट की जो है पॉलिटिकल पार्टी में हुई थी, उसके बाद में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में देखी, और अब यही हाल लक्ष्मण सिंह का दिखाई दे रहा है कि वो अब गांधी परिवार के खिलाफ में सीधे तौर पर जंग छेड़ने के कहीं ना कहीं मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अब दोस्तों लक्ष्मण सिंह के इस ऐलान के बाद में होगा क्या? देखिए, कोई भी, मैं एक बहुत छोटे स्तर की बात कर रहा हूं, जो बहुत ही निचले स्तर का भी नेता होता है, जब वो पार्टी छोड़ करके जाता है तो यकीनन तौर पर उसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, उसके सपोर्ट में काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी उनसे लगातार जुड़ करके रहते हैं। जब लक्ष्मण सिंह की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मैं एक दूसरी कांग्रेस पार्टी बनाऊंगा, नई शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश में, तो इसका मतलब साफ है कि निष्कासन हुआ है लक्ष्मण सिंह का। लेकिन अब लक्ष्मण सिंह कई नेताओं को अपने साथ में लेकर के जाएंगे, क्योंकि फिलहाल हाल कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है कि कोई भी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना डोमिनेंस है पूरी कंट्री में कि भले ही वो शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना फेमस हो या ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देता है और जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में इसका ठीक उलट है। आप कितने भी अच्छे नेता क्यों ना बने रहें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसलिए भी हार सकते हैं क्योंकि आपका उच्च नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, आपका उच्च नेतृत्व गांधी परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक और सांसद अपनी सीट बचाने में जो है कामयाब रहता है तो उसकी अपनी पर्सनल डोमिनेंस, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी एक राजनीतिक छवि होती है उसके चुनावी क्षेत्र में। राहुल गांधी का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस से तो उसकी सीट जाएगी। तो ऐसे में अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि लक्ष्मण सिंह के इस कदम के बाद में और भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता लक्ष्मण सिंह के समर्थन में आकर के जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और यह कोई पहला वाकया नहीं है दोस्तों जिसने ये बात कही हो कि गांधी परिवार अपने नेताओं को सम्मान देना नहीं जानता, खास करके उन नेताओं को जिनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, उन्होंने राहुल गांधी के पिता के साथ में काम किया है। ये बात गुलाम नबी आजाद ने भी कही थी। गुलाम नबी आजाद ने भी, मुझे लगता है कि अपना शायद पूरा का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए खपा दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दिया, लेकिन जब क्रेडिट देने की बात आई, जब सम्मान देने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी 100 कोस दूर खड़ी थी। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई पन्नों की चिट्ठी लिख करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बम फोड़ा था। उस लेटर बम के जरिए उन्होंने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, पूरे के पूरे गांधी परिवार को और उनकी जो तुच्छ सोच है उसको एक्सपोज किया था। तब भी उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी आज गर्त में जा रही है तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की जो नीतियां हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से यही सेम कंसर्न उठाया गया था कि राहुल गांधी किसी भी अनुभवी नेता का सम्मान कर ही नहीं सकते। तो जब
आप सम्मान नहीं कर सकते तो यकीनन तौर पर बगावत के जो बीज हैं वो अंकुरित होंगे। और यही लक्ष्मण सिंह की तरफ से किया गया। और लक्ष्मण सिंह ने तो अब एक कदम आगे जाते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अब नींद उड़ा करके रख दी है, उन्हें बेचैनी हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो गांधी परिवार को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या है। मसलन जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।